हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब अप्रैल का महीना आए और कब हम उस भंवर जाल में अपने आप को बहाते ले जाएं जहां पर सबसे बड़ी वैकेंसियां स्टार्ट हो जा रही हैं, है ना। तो एसएससी की जो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है वो अप्रैल में ही आ रही है और एसएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी जो आ रही है वो भी एसएससी में ही आ रही है। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहली वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट की और सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी सीजीएल की। दोनों ही वैकेंसियां आपको 2025 में अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे। आपने पूरा का पूरा कैलेंडर भी देख लिया होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। सिलेक्शन पोस्ट वह पोस्ट होता है जो वैकेंसी 10th में एसएससी एमटीएस होता है, 12th में आपका सीएचएसएल होता है और ग्रेजुएशन के लिए सीजीएल होता है। इनमें जो वैकेंसी नहीं भरी जाती है वो तीनों प्रकार की जो क्वालिफिकेशन से जो पोस्ट होती है ना, वो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरी जाती है। तो वैसे मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे सिलेक्शन पोस्ट में कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, एक से ज्यादा फॉर्म कौन कौन भर सकता है और जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको अभी रेडी करा लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसियां जो आ रही हैं ना, वो आ रही हैं अप्रैल में। पूरी डिटेल जान लेते हैं क्या है भाई, है ना, पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो वैकेंसी है बच्चों सिलेक्शन पोस्ट के लिए, वो फेज 13 है, क्योंकि जो होता है ना हर साल आपका होता है। पिछली साल फेज 12 हुआ था, उससे पहले फेज 11 हुआ था, पहले फेज 10 हुआ था। तो ये जो है वो फेज के अंदर 13वीं वैकेंसी है। ठीक है भाई। वैकेंसियां लगभग कितनी देखने को मिलेंगी आपको? तो वैकेंसियों की संख्या आपको लगभग 3000 देखने को मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म इसके 16 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, 21 मई की लास्ट डेट है ना। जून जुलाई में इसका एग्जाम पहले से ही एक्सपेक्टेड है ना। पहले से ही इसको टेंटेटिव डेट डाल दी है कि हम जून और जुलाई में आपका एग्जाम करा लेंगे। तो बहुत समय ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि आज जो है हम बिल्कुल मार्च के एंड में है ना, मार्च के बिल्कुल अंत में है। अप्रैल में 16 अप्रैल को फॉर्म आ जाएंगे, आप फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है भाई। तो ये डेटें आपके माइंड में छप जानी चाहिए, क्योंकि यही है आपकी तैयारी का सबसे मूल सीजन है, मूल समय है जहां आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करोगे भाई। चलिए, तो अगला हम बात कर लें सर, ये जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो आपके सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू ना, ये आपकी जो वैकेंसियां आती हैं वो 12th लेवल की आती हैं, 10th लेवल की आती है। आपकी 10th लेवल है, 12th लेवल है और ग्रेजुएशन लेवल है। तीनों लेवल की पोस्ट आती हैं इसमें। याद रखना भाई, एज ग्रुप इसमें आपको 18 से 25 भी मिलेगा, 18 से 27 भी है, 18 से 28 भी है, 18 से 30 की वैकेंसियां मिल जाएंगी, 18 से 35 है, 18 से 37 और 18 से 42। इन एज ग्रुप की आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको भी साझा करूंगा, है ना, पूरी की पूरी डिटेल में आपको चर्चा करूंगा। SC ST में आपको इसके अतिरिक्त 5 साल की छूट है एज में, और OBC के लिए इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट होती है। जैसा कि जो रूल है एक, है ना, किसका भाई, तो रूल आपका जो रिलैक्सेशन का है एज में, वो आपका होता है। तो SC ST के कैंडिडेट हैं आप लोग, तो 5 साल की अतिरिक्त छूट है, और OBC के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम बात करें कि सर इसका जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाता है भाई। लेकिन अगर आप लोग भाई क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 60 मिनट का टाइम है, लेकिन 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज पर फेरा, यानी अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी प्रकार से हैंडीकैप है, अगर आपको कम दिखाई पड़ता है या और कोई दिक्कत है, तो आपको 80 मिनट में आपको इसमें 20 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, 0.50 की इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा होता है। सर इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको जरूरी हैं, जो आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि अप्रैल आने में ज्यादा समय बचा नहीं है। तो इन डॉक्यूमेंट को आप अभी से तैयार कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप 10th पास क्वालिफिकेशन से डालना चाहते हैं तो 10th के डॉक्यूमेंट, 12th से डालना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन से डालना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और इसकी फोटो कॉपी भी आप दो सेट करा लीजिएगा। इसके अलावा कोई एक आपका जो है ना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपका वोटर ID कार्ड है। इनमें से कोई एक आपके पास है, और मोस्टली आधार कार्ड अगर आपके पास है तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है ना बेटा, वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो कभी कभी जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मांग लेते हैं। हम बात करें बेटा इसमें डोमिसाइल आपसे मांग लेते हैं, और इसमें EWS में अगर आप आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए ना। अगर आप लोग EWS में आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं, है ना। चलिए भाई, तो ये सब हमने जान लिया।
अब आपसे पूछेगा सर इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, यहां पर आप देख लो भाई। अगर हम पोस्ट की बात करें बच्चों, अगर हम यहां पोस्ट की बात करें तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि सर देखिए यहां पर आप इसे देख सकते हैं, आप देखोगे कि सर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट, है ना। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपकी 18 से 25 की है ना, 18 से 25 की है, और ये लेवल 2 में आती है, क्योंकि लेवल 2 कैसे डिसाइड करते हैं, ये पे स्केल के हिसाब से। तो लेवल 2 में आपकी ये आती है, यानी हाई स्कूल की पोस्ट, आपकी ग्रेजुएशन की, आपकी 12th की पोस्ट है, 10+2 की पोस्ट है ना भाई। याद रखिएगा आप लोग कि सर उसमें कौन से डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन मिलता है, तो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भाई क्या है, कौशली में, है ना। ये आपका क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशली में आपको क्या मिलेगा, ये डिपार्टमेंट का नाम है, पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट। ऐसे ही आपकी लेडी मेडिकल मेडिकल अटेंडेंट है, ये फीमेल की पोस्ट है ना। मेडिकल अटेंडेंट है, ये सभी किसकी भाई, लेवल 1 की हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है, मैट्रिकुलेशन, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, ये लेवल 1 की जॉब है। तो जहां पर लेवल 1 आपको दिखेगा वो सब पोस्ट किसकी हैं, हाई स्कूल से हैं। जो लेवल आपकी, जो लेवल 7 है वो ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की है। जो लेवल 5 से और 2 के बीच में है वो आपकी ग्रेजुएशन की किसकी है, 10+2 की पोस्ट है। तो सभी के सभी पोस्ट को मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, आप लोग इनको देख पा रहे होंगे ना बेटा। ये सभी पोस्टेज हैं, इन सभी पोस्ट को मैंने आपको बाकायदे बताया है कि इन इन पोस्ट पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो एज ग्रुप है 18 से 25 भी है, 18 से 30 भी है, 18 से 35 भी आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हो, 18 से 27 की पोस्ट भी मिलेगी। यहाँ पर आपको 18 से 25 भी है, 18 से 20 से 25 भी है। तो ये सभी एज ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ना, ये सभी एज ग्रुप बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आगे कि सर ये जो आपकी पोस्ट है इसके फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, तो अप्रैल में फॉर्म आ रहे हैं, आप लोग भर दीजिएगा। इस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है, इस पोस्ट की सबसे खास बात क्या है, हाई स्कूल, है ना, यानी 10, 10+2 और ग्रेजुएशन, तीनों ही लेवल पर आपका एक ही एग्जाम होता है, इसमें मेंस एग्जाम नहीं है। तो आप कम से कम इस बात से तो संतुष्ट हैं कि सर इसमें मेंस एग्जाम नहीं होता है। हालांकि इसमें मेंस एग्जाम नहीं है, इसीलिए प्रीलिम्स की एंड टीयर फर्स्ट की कट ऑफ भी ज्यादा जाती है ना। टीयर फर्स्ट की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब इस मेहनत के लिए भाई इस मेहनत के लिए हम एसएससी के लिए क्या कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए बच्चों हमारा जो है एक अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये क्लासेस का टाइम है, रोजाना रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है जीके जीएस की, है ना। आप लोग मुझे जानते हैं, शैलेंद्र सर, अगर आप लोग पढ़ते होगे तो रेगुलर ब्याह पर आपको मेरी क्लास यहाँ पर देखने को मिल जाती है ना, शैलेंद्र सर, याद रखोगे बेटा आप लोग। तो शैलेंद्र सर की क्लास मिलती है आपको रात को 9 बजे, जहां पर मैं आपको स्टैटिक जीके और जीके जीएस की क्लासेस लेता हूँ। आपकी 8 PM पर क्लास होती है सीना मैम की, है ना बेटा। 8 PM पर क्लास होती है सीना मैम की, जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है ना। अगर आप लोग कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो एक बार 8 बजे क्लास में आइएगा इसी चैनल पर, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। शानदार और बेसिक कंसेप्ट के साथ मैम आपको पढ़ाती हैं। तो ये दोनों क्लासेस आपको मिल रही हैं। मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने आपके पिन करवा दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल, तो वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना। क्योंकि देखिए क्लासेस के अलावा ना आपको करंट अफेयर्स के, स्टैटिक के या अन्य जो नोट्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो जो सिलेक्टेड नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां भी आपको हमारी सभी क्लासेस की PDF मिल जाती है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।